नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज ये थंबनेल जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। वैसे भी रात 8 बजे से पहले कह दो चाहे रात 8 बजे बाद कह दो चाहे, इंग्लिश अपने समझ में कम ही आती है। और लेकिन क्लासेस जीजीडी पे इंग्लिश की आज से ही शुरू होने जा रही है। जैसा मैंने आपको कहा भी था कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लासेस यहां से शुरू हो जाएगी। और फिर वही बात है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना समय देना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही क्लासेस रहेगी ताकि बच्चों के पास में कम से कम वो सामग्री हमेशा के लिए रहे। सिर्फ ये नहीं है कि हम शिक्षक हैं, हमने हमारा तो पूरा ही दे दिया कि हाँ देखो भाई मैं तो ये हूं, मेरे अंदर ये विद्वता भरी हुई है और आप लोगों को मैंने ये बता दिया। लेकिन अब जो है आप लोगों के पास में फिर वो उस समय तो याद रहता है, लेकिन जब तक विद्यार्थियों के पास में वो नोट्स में नहीं आ जाता, नोट्स फॉर्मेट में, तब तक वो फिर वापस दोहरान नहीं कर सकते। तो आज की ये क्लासेस अपन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि जो इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाने आ रहे हैं वो उनसे परिचित आप नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे जो पढ़ाने आ रहे हैं इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे मतलब जानकारी रखते हैं। और सबसे अच्छी बात कि गवर्नमेंट सिलेक्टेड टीचर है। तो अभी तक जितने भी लोगों से आप यहां से पढ़े हो जीजीडी के माध्यम से, चाहे आप हिंदी पढ़े हो नरेंद्र दान जी से, चाहे आप मुझसे पढ़े हो जीके, चाहे आप मिश्रा जी से पढ़े हैं या अब इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, तो सारे के सारे गवर्नमेंट सिलेक्टेड फैकल्टीज हैं। इससे होता क्या है, ये सेवा भावी है, इसलिए ये सेवाएं देते हैं और ये अनुभव रखते हैं। देखो पढ़ाने को कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन सिलेक्शन का अनुभव रखते हैं। इनको पता है कि कंपटीशन में कौन सी चीज कहां से पूछी जाती है, कैसे पूछी जाती है, कितना आवश्यक है पढ़ना और कितना छोड़ना है। ये चीजें जब पता हो जाती है तो फिर वो सब्जेक्ट पे उस हिसाब से कमांड होती है। तो मैं कैमरे के आगे बुलाना चाहूंगा मेरे बहुत अजीज मित्र हैं नरेंद्र सिंह जी, मेवी से हैं, और आज ये आपकी इंग्लिश की क्लासेस शुरू करेंगे। अभी कुछ समय पहले क्लासेस शुरू हो जाती, लेकिन आपके परिवार में कुछ ऐसी घटना हो गई थी, अप्रिय घटना, जिसकी वजह से इतने को क्लासेस थोड़ी सी डिले करनी पड़ी है। लेकिन आज से अब ये क्लासेस शुरू होगी। तो आप नरेंद्र सिंह जी इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और मेरे एक ही आग्रह पर आपने कह दिया था कि मैं गर्मी की छुट्टियों में क्लासेस आपके शुरू करवा दूंगा। और जितने भी जीजीडियंस हैं उन सभी को इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। और जितने भी आप जीजीडियन से और जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्लासेस को सीरियसली लेना है, एक नियमितता के अनुसार आपको पढ़ना है। जैसे आप पढ़ रहे हो उसको नियमितता रखनी है और कंटिन्यू आपको पढ़ते जाना है। रही बात, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर इंग्लिश की जो है टेस्ट सीरीज कहीं भी लागत मूल्य में हमें उपलब्ध नहीं हुई है। नरेंद्र सिंह जी खुद उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं हो सकता। बहुत जल्द आपको वो चीज भी अभ्यास के लिए भी साथ साथ में मिलेगी, ताकि एक कंप्लीट जो विद्यार्थी कहीं पेड कोर्स लेता है तो उसे सारी कंप्लीट सुविधाएं मिलती है। अपने यहाँ पे पेड कोर्स न होते हुए भी टेस्ट सीरीज जरूर हम लागत मूल्य ले लेते हैं। कारण यह है विद्यार्थी थोड़ा सा सीरियस हो जाए उसके प्रति, चाहे उसके 50 रुपए लगेंगे, लेकिन जब लगते हैं 50 रुपए भी तो वो उसको सीरियसली लेता है। तो ये चीजें एक सुविधा के रूप में सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई है। अब मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं नरेंद्र सिंह जी को। अच्छा, नरेंद्र सिंह जी डिजिटल बोर्ड पे पहली बार पढ़ा रहे, तो हो सकता है कुछ असुविधा हो, क्योंकि हमको ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखते हैं। क्या है कि देखो जैसा मैं हूं वैसे सभी साधारण शिक्षक है, बिल्कुल अपने जैसे जीवन में जैसे रहते हैं घर में वैसे ही पढ़ाते हैं। तो आप बिल्कुल इजी गोइंग ले, और कोई सजेशन हो बाद में तो वो बता देना। आज का ये सेशन सिलेबस डिस्कशन का रहेगा, सिलेबस और आपको कैसे पढ़ना है, स्किल्स, और उसके बाद में फिर क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी। तो सर इसको लगा देना, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान गौरव सिंह जी घाणेराव सर को। वैसे जीजीडी 2 साल अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमारा जो परिचय है वो लगभग 7 या 8 साल से है, जब हम दोनों 2016 में रीट साथ में देने गए थे यहाँ से बाड़मेर। और सभी जीजीडियंस का भी मैं यहाँ पे वेलकम करूँगा। देखिए इंग्लिश जो है, सबसे पहले तो वो एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है। जैसे हिंदी हुई, संस्कृत हुई और इंग्लिश हुई, तो इनको अपने को सब्जेक्ट तो मानना ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो है वो अपने डेली रूटीन में काम आती है बोलने में। तो इसको सबसे पहले तो इंग्लिश का जो एक डर होता है वो फियर आपको खत्म करना है। इंग्लिश बिल्कुल ईजी है, अपन बिल्कुल इसको ईजी वे में पढ़ेंगे, प्ले वे मेथड में।
इसमें फर्स्ट पेपर के अंदर टोटल आपके मोस्टली 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे और वो मैं आपको पूरे करवा लूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस का। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है जो सबके लिए कॉमन है उसका सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर फ्यूचर में टाइम रहा तो अपन लिटरेचर का जो पोर्शन है सेकंड पेपर के लिए वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश के अंदर उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और किस किस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है वो अपन यहाँ पर बताएंगे। और इसके अलावा कुछ नोट्स भी होंगे तो वो भी मैं आपको गौरव सिंह जी के माध्यम से टेलीग्राम के ऊपर जो है आपको उपलब्ध करवा दूंगा। देखिए तो ये है आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो जनरल इंग्लिश है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जनरल इंग्लिश के अंदर ही है। तो सामान्य इंग्लिश पूछी जाएगी जो 10th और ज्यादा से ज्यादा 12th स्टैंडर्ड से ऊपर की नहीं पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले है टेंस। क्या है? टेंस। और कौन सा भी आप कंपटीशन एग्जाम दे दो जिसमें इंग्लिश आती है उसमें सबसे पहला जो बैकबोन जो होती है वो होती है टेंस, जिसको अपन काल बोलते हैं। तो टेंस का एक क्वेश्चन जो है वो 100% इसमें पूछा जाएगा। हाँ, तो पैसिव और इनडायरेक्ट स्पीच ये दोनों आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। किसके अंदर आता है? ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस में लगभग 10-11 टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो साथियों 5 ही देखने को मिलेंगे। तो सभी टॉपिक से प्रश्न बनना इम्पॉसिबल है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न बचेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि किन से जो है टॉपिक में प्रश्न जो है वो आ सकता है। एक तो 10 से तो 100% प्रश्न एक आएगा, ये तो निश्चित है। आप पिछले जितने भी एग्जाम हुए फर्स्ट ग्रेड के वो उठा के देख लेना, टेंस का प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा गया फर्स्ट पेपर के अंदर। दोनों में से एक आएगा। उसके अलावा साथियों प्रेपोजिशन क्या है? इसको प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते पहले तो ये, इसको पढ़ते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है, जिसको हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं। प्रीपोजिशन और इसके अलावा जो आर्टिकल और डिटरमिनेंट जो है इन दोनों में से आपको एक प्रश्न वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो बड़ा है और प्रश्न जो है अपने लैंग्वेज से सिर्फ 5 आएंगे। और अपने ये करना है कि आपको कम से कम 5 से 5 प्रश्न वहां पे मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे, लेकिन 4 तो आपको वैसे के वैसे देखने को मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जिसमें शामिल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिग्री जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसमें से भी आपको एक प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा। और कनेक्टिव, ये तीनों साथियों करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर इंक्लूड किए हुए 3 टॉपिक है, जिसमें पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और तीसरा है कनेक्टिव, जिसे अपन कंजंक्शन भी कहते हैं। तो इन तीनों में से आपको एक प्रश्न वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों देखिए कुछ ग्लोसरी दी हुई है, जैसे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब होता है साथियों ऑपोजिट, जिसे अपन बोलते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। और सिनोनियम्स का मतलब होता है साथियों पर्यायवाची शब्द, हिंदी में जिसे बोलते हैं। देखिए एस से आपको याद रखना है, एस मतलब समान, समान अर्थ वाले। एस का मतलब मैंने ऐसे याद रखा है कि एस मतलब समान अर्थ वाले, मतलब पर्यायवाची शब्द। और ए से आपको याद रखना है ऑपोजिट, अलग, ये अलग है, जैसे डे का नाइट। तो एंटोनियम्स, ऑपोजिट और सिनोनियम्स ये आपको याद करने हैं। वैसे इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ होगी और इसमें सिर्फ आपको याद करने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ बनाए हुए हैं वो आपको मैं बता दूंगा। इन दोनों में से एक प्रश्न वहां पे आपको देखने को मिलेगा। प्लस फॉर्मिंग ऑफ न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रफिक्स एंड सफिक्स। हिंदी में आपने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। प्रफिक्स को बोलते हैं साथियों हिंदी में उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और सफिक्स जो होता है उसे बोलते हैं साथियों प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। इसको भी आपको याद रखना है ताकि मिक्स नहीं हो जाए कि उपसर्ग कौन सा है प्रत्यय कौन सा है। तो पी से याद रखना है पहले, मतलब आगे। पी से क्या याद रखना है? जो पहले जो यूज होता है उसे बोलते हैं उपसर्ग, प्रफिक्स। और जो बाद में जो आता है उसे बोलते हैं साथियों प्रत्यय, यानी कि सफिक्स। इसके अलावा है साथियों वर्ड ऑफन कंफ्यूज, ऐसे शब्द जो आपको कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है शीप। क्या लिखा हुआ है? शीप। अब यहां पे एक लिखा हुआ है ये शीप। अब दोनों शब्द का उच्चारण एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है, स्पेलिंग अलग है। तो इस प्रकार के कुछ वर्ड्स पूछे जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ये वाले एक, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा आपको
फर्स्ट पेपर के अंदर। ये था सिलेबस। इसके अलावा 2 टॉपिक और है जो यहाँ पे कवर नहीं हो पाए, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक है वन वर्ड। कौन सा है? वन वर्ड। शब्द के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड। और इसके अलावा एक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है साथियों वो है, एक तो है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव से नेगेटिव। इसके अलावा है इंट्रोगेटिव। और इसके अलावा है एक्सक्लामेटरी। और वाइस वर्सा, VI। वाइस वर्सा से मतलब है साथियों, असर्टिव से आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करने का बोल सकते हैं, या इंट्रोगेटिव से एक्सक्लामेटरी में चेंज के लिए बोल सकते हैं, या एक्सक्लामेटरी से नेगेटिव में चेंज करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये पूरा है सिलेबस फर्स्ट पेपर का, जिसमें से आपको कम से कम 5 प्रश्न तो 100% मिल जाएंगे, हो सकता है 6 भी देखने को मिल जाए। तो इसको अपन 1 बाय 1 बेसिक से लेकर अपन डेप्थ तक पूरा डिस्कस करेंगे, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक। तो ये आपको पूरा एकदम इजी वे में बेसिक से आपको मैं पूरा कवर करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। चलिए भाई, नरेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को सिलेबस बता दिया है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इसके बाद में जैसे ही स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आपके ग्रामर के ये पूरे हो जाते हैं, है ना, इंग्लिश की ग्रामर के, तो जैसे जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे जो अन्य एग्जाम में काम में आते हैं, क्योंकि इंग्लिश देखो, ग्रामर, हिंदी की व्याकरण भी नरेंद्र दान जी ने पूरी पढ़ाई है और पढ़ा भी रहे हैं। इंग्लिश की ग्रामर भी देखो, दोनों नरेंद्र जी है। ये कोई इंसिडेंस है ये कि हिंदी भी नरेंद्र जी पढ़ा रहे और इंग्लिश भी नरेंद्र जी पढ़ा रहे हैं। अभी बताते ही दिमाग में आया, तो वो नरेंद्र दान जी है, ये नरेंद्र सिंह जी है। ठीक है, तो वैसे चारण और राजपूतों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है, और राजपूत जो क्षत्रिय यानी कि रक्षा करते थे, तो उनको शक्ति उनके अंदर आती जहां से थी, वो चारणों द्वारा दी जाती थी। जब हनुमान जी, एक बीच में मुझे याद आ गया, जब हनुमान जी भी ये चीज भूल गए थे कि इस समुद्र को लांघना कैसे, अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो उनको याद दिलवाने के लिए जामवंत जी वहां पे मौजूद थे। यही जामवंत का किरदार हमारे इतिहास के अंदर चारण समाज के भाइयों ने निभाया है, और उन क्षत्रियों को वो शक्ति दी है कि आप लोगों के अंदर ये सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्यों को पहचानो और आप संघर्ष करो। तो ये देखो कॉम्बिनेशन यहां भी देखने को मिल रहा है। एक जगह नरेंद्र दान जी हिंदी ग्रामर करवा रहे हैं, एक जगह नरेंद्र सिंह जी अब आपको इंग्लिश ग्रामर करवाएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि बचे हुए जो जैसे टॉपिक आपके रह जाएंगे, जो सीईटी में मान लो पूछे जाते हैं, रीट के अंदर पूछे जाएंगे, तो उन सभी के भी नरेंद्र जी ये आपको करवाएंगे कंटिन्यू ही। और चूंकि अब देखो, नया कोई भी टीचर होता है तो अब ऑफलाइन में तो काफी पढ़ाया है इन्होंने, और उसके बाद में ऑनलाइन में क्या है कि अब मेरे तो क्या हैबिट हो गई है, मेरे तो सपनों में भी ये बोर्ड आता है। ठीक है, और बाकी को थोड़ा सा, जैसे मिश्रा जी को भी समय लगा था, तो आपको भी जो है वो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। और उसके बाद में कोई, यदि आपको कंटेंट में या पढ़ाने की स्किल्स में कुछ इफ एंड बट लगता है, या आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, या जो भी आपको लगता है जो सुधार किया जा सकता है, तो वो आप निश्चिंत होकर आप बताएं कमेंट के जरिए। तो स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट थोड़ा और जानना चाहे, या कैसे जो भी आपको लगे, तो वो जरूर बताएं और हौसला बढ़ाए। जो भी शिक्षक आते हैं, निश्चित रूप से आपके सवाल जो है बाहर नहीं जाए, यही हमारा प्रयास रहता है। और जैसा कि नरसा ने बताया भी है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सीधे रटने हैं, उसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास में बेस्ट नोट्स है, तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दिए जाएंगे। और जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता भी दूं कि टेलीग्राम का और अपने चैनल का या कोई भी ऐप का, सभी का नाम एक ही, गौरव ज्ञान धारा ही है। तो आप स्पेलिंग सही लगाएं, आप लोगों को मिलता इसलिए नहीं है, 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, GOURAV लगाना है। ज्ञान और धारा की तो सही लगाते हैं, लेकिन गौरव में GAU लगा देते हैं, फिर वो आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पे GOURAV लगा के सर्च करें, वहां जुड़ जाएं। जैसे भी क्लासेस की PDF भी, और यदि कोई नोट्स प्रोवाइड करवाने होंगे तो वो भी आपको वहां पे दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई पैसे टके लगने वाले नहीं है, सिर्फ आपको जुड़ना है और फायदा यहाँ पे, मतलब आपको देना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ग्रहण करना है। आपको मिलेगा ही मिलेगा सिर्फ, और आपको मिलेगा इनके साथ में सिलेक्शन भी।
बस उसमें आपको देना सिर्फ ये है कि आपकी मेहनत देनी है, आपको आपका समय देना है। जो आप रील्स देखने में व्यर्थ करते हो उसे यहाँ पे लगा दो, इन्वेस्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए निकल के आएगा, आपके माँ बाप के सपनों को साकार करने के रूप में निकल के आएगा। तो आज सिलेबस डिस्कशन था ये, और अब कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, मैं एक चीज बताना रह गया मैं यहाँ पे, कि आपकी जो क्लासेस का टाइमिंग रहेगा वो शेड्यूल रखेंगे अपन, सप्ताह में 5 क्लास का ही रखेंगे, ताकि 2 दिन आप रिवाइज कर सके उन क्लासेस को अच्छे से। तो शेड्यूल अपन रखेंगे सोमवार से गुरुवार रखते हैं, सोम से गुरु, और क्लास मिलेगी आपको शाम 8 बजे। ठीक है, शाम 8 बजे क्लास आपके फ्रेश ही रहेगी। लाइव इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि डिस्कशन, देखो फालतू का डिस्कशन होता है, और ये इससे जो है काफी सारी असुविधाएं होती है, समय बहुत वेस्ट हो जाता है। आधे घंटे की क्लास को 1.5 घंटे में करवाने का हमारा शुरू से मोटो नहीं रहा है। क्लास हमेशा फ्रेश रहती है, आज रिकॉर्ड हुई आज ही मिलेगी, या आज रिकॉर्ड हुई कल मिल जाएगी, फ्रेश ही रहती है, वन कट क्लास रहती है। लेकिन अपलोड में विद्यार्थियों का हित ज्यादा है, और रहेगी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ताकि आपके पास में एक बेहतरीन नोट्स का मतलब एक संकलन हो सके। तो बढ़िया आराम से तैयारी करो। जिनकी भी इंग्लिश है उन्हें बता देना, सूचना दे देना, यदि आप रीट की कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो, कि इंग्लिश की क्लासेस का आगाज जो है जीजीडी पर हो चुका है। आ जाइए, और इस सूचना को आगे प्रसारित अब करना आप लोगों का काम है। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।